साथियों नमस्कार। कैसी विपदा की और विकट स्थिति आज हरियाणा में पैदा हो रखी है, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी विधानसभा के पटल पे कहते हैं कि मार्केट रेट से एचटी लाइन और गैस पाइपलाइन का हम मुआवजा देने जा रहे हैं। लेकिन इसी बात को साबित करने के लिए उनको जिला प्रशासन के डीसी के माध्यम से पूरे ज़िले में आज धारा 163 यानी कि जो पहले 144 होती थी वो धारा पूरे ज़िले में लगा दी गई है। और किसी भी डीसी ने मार्केट रेट के जो सेंट्रल के 2015 के नोटिफिकेशन थे, 2023 के हरियाणा सरकार के थे, जो पॉलिसीज के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन थे, जो उन्होंने डिसीजंस किसानों के दिए हैं, उसमें किसी पॉलिसीज का, मार्केट रेट का या सरकार के स्वयं मुख्यमंत्री के नोटिफिकेशन का कहीं जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने इसको आउट ऑफ जुडिक्शन बताया है। और उपायुक्त महोदय से जब आज हमारी टीम वहाँ पे झज्जर में उन्होंने धारा 163 की जब सर्टिफाइड मांगी तो एक जवाब प्रशासन की तरफ से ये था कि वो फाइल तो चंडीगढ़ एसडीएम साहब लेके गए हैं, कौन से डिस्पैच डायरी में थे, कोई हवाला नहीं दिया गया। यानी कि आप धारा तो लगाते हैं लेकिन उसके क्या रीजंस हैं और उसके पीछे जो मिसयूज ऑफ ऑफिशियल्स पावर्स हैं, यानी कि प्रशासन की जोर ज़बरदस्ती से आप किसान ने अभी तक कोई कहीं हिंसा नहीं की है। और जो भाईचारे से डरते हैं, जो बातचीत से डरते हैं, जब डिविजनल कमिश्नर के पास झज्जर के किसानों के मुआवजे निर्धारित होने के लिए सब जुडिस मैटर हैं, उनकी यूजर कमेटी और उनकी अपील्स जब वो एक सब जुडिस मैटर हैं यानी कि कोर्ट के अधीन है, तो जब तक वो मुआवजे प्रक्रिया को पूरा नहीं करता वही डीएम धारा 163 लगाता है और 163 की धारा की सर्टिफाइड कॉपी लेते ही हम उस पर रिव्यू डालने वाले हैं। और उस रिव्यू के बाद यदि आवश्यक समझा तो हमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से झज्जर से इसको निरस्त कराएंगे और माननीय हाई कोर्ट में ये रिट का भी जुडिक्शन बनता है। सरकार को जहां घोषणा पे अमल करने के लिए जिम्मेदारी जिस जिला प्रशासन की होती है, वो धारा 163 लगा के वो पिस्टल की दम पे, वो हथियार के दम पे वो किसानों की ज़मीन यानी कि सर्कल रेट से वो छीनना चाहती है। तो अब किसानों ने ये फैसला झज्जर में एक संभावित ये निकल के आया है सबकी राय मशवरा से, जिस खेत से ये शुरुआत करेंगे। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की ग्रेफ 4 की वायलेशंस है, अभी कोई चांसेस ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये कभी कहीं शुरुआत करेंगे तो उसी खेत में किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और किसान शांतिपूर्वक बगैर हथियार के इस मुद्दे पर जन आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे और स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी इस बात को पहुंचाएंगे। और वो जो कोख है वो बांझ हो जानी चाहिए थी, जहां शक्ति सिंह जैसे डीएस पैदा हुए, यानी कि डीसी ने, हम कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जो अपने पद का इतना दुरुपयोग करता है कि पावर ग्रिड एक फैसला लिख के देती है और उस फैसले को एज इट इज उतार के और किसानों की झूठी हाजिरी दिखा के विदाउट नोटिस और बगैर किसी समरी प्रोसीजर्स के उन्होंने एक कलम भी किसी के निर्धारण में कंपनसेशन डिसाइड में नहीं रखी। और एक तरह से अंग्रेजों के टाइम पे इस तरह होता था कि किसानों के नाम पे फैसले सुना दिए जाते थे, लेकिन लोकतंत्र में एक जुडिशल प्रोसेस का इससे बड़ा अब्यूज कोई कर नहीं सकता। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री से इस डीसी की तुरंत जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स है, इनकी आप एक इंक्वायरी कीजिए। और हमने प्रायर परमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस के लिए इसमें डीओपीटी को लिखा हुआ है, तो इन पे मुकदमा दर्ज करने के लिए हमें परमिशन उस चीज़ की दी जाए। और जिस तरह के डीसी अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी परंपरा को सोनीपत डीसी कर रहा है, उसी परंपरा को यमुनानगर कर रहा है। तो आपने प्रशासन को तो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से धाराएं लगा के आपने किसान की ज़मीन छीनने के लिए ज़बरदस्ती, जहां आपको उनके मुआवजा निर्धारण करने थे उनको साइड में रख के, कानून को भी तवज्जो ना दे के आप एक लटशाही लेके चले हैं, जोर ज़बरदस्ती लेके चले हुए हैं। और जहां आपको पेड मीडिया का इतना ज़बरदस्त भरम है कि आप जो विधानसभा में बोल देते हैं कि हम मार्केट रेट से हम मुआवजा देने जा रहे हैं, यानी कि अपनी बात पे, अपनी पॉलिसीज़ पे
आपको किसान तक मैसेज पहुंचाने के लिए धाराओं का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यानी कि वहाँ आपका संप्रेषण सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ आपका पूरी तरह फेल है। तो किसानों को एक बड़ी किसान पंचायत के लिए शांतिपूर्वक तरीके के लिए तैयार रहना चाहिए। और निश्चित तौर पे इनकी जैसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होगी, इसमें रिट में भी किसान जा रहा है। और ये धारा, इसके जो रीजन्स हैं उसमें एक एसपी के पत्र का हवाला दिया गया है। एसपी ने किस फीडबैक के आधार पे वो पत्र लिखा है और उस पत्र के आधार पे, किस संदेश के आधार पे वो धारा लगा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी इलीगलिटी है। वो भी आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएगी। तब तक धैर्य रखिए। और अब सरकार 10 से 12% हर ज़िले में सर्कल रेट भी बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है। तो अब जो पुरानी लाइनें भी थी हमारी पहले, जिन पर अतिक्रमण आज तक इन पावर ग्रिड ने कर रखा है, उनको नए घोषित रेट से उनको ब्याज समेत वो पैसा मिलना चाहिए और अब एक एक पाई का हिसाब होगा। जय किसान।